हाल ही में एक कानून सुर्खियों में आया है और ये सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि फिल्मी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इसी कानून के जरिए शादी की है। दरअसल स्वरा भास्कर ने एक मुस्लिम युवक फहद जिरार अहमद से शादी की है। चूंकि स्वरा भास्कर हिंदू महिला हैं और उन्होंने शादी एक मुस्लिम युवक से की है, तो दोनों के अलग अलग धर्म होने के नाते वे सामान्य धार्मिक कानून के तहत शादी नहीं कर सकते थे। आप पूछेंगे कि क्यों नहीं कर सकते थे, तो इसका जवाब है कि भारत में शादियां अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल कानून के तहत होती हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विवाह करने वाले दोनों ही व्यक्ति उसी धर्म के होने चाहिए, यानी लड़का और लड़की एक ही धर्म के होने चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक का भी धर्म अलग होता है तो इस कंडीशन में लड़की या लड़के को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, अगर कोई हिंदू लड़का है वो मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, तो इस कंडीशन में या तो लड़के को अपना धर्म बदल करके मुस्लिम बनना पड़ेगा या लड़की को अपना धर्म बदल करके हिंदू बनना पड़ेगा, तभी दोनों की शादी हो सकती है धार्मिक कानून के तहत। और अगर इन दोनों में से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता है, यानी कि वो दोनों अपने अपने धर्म को मानते हुए शादी करना चाहते हैं, जैसे लड़की मुस्लिम ही रहे और लड़का हिंदू ही रहे, या लड़की हिंदू रहे और लड़का मुस्लिम ही रहे और शादी करें, तो ऐसी स्थिति में वो सामान्य कानून से शादी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो इसके लिए भारत में एक कानून है, एक एक्ट है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट या विशेष विवाह अधिनियम। इस अधिनियम के तहत वे शादी कर सकते हैं अपने अलग अलग धर्म में रहते हुए भी। तो स्वरा भास्कर ने भी इसी एक्ट के जरिए ही शादी की है। स्वरा भास्कर ने इस एक्ट की तारीफ में एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए 3 चीयर्स तो बनते हैं, कम से कम यह मौजूद है और प्यार को मौका देता है, यह प्यार का अधिकार देता है, अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का अधिकार देता है और उससे शादी करने का भी अधिकार देता है। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये एक्ट आखिर में है क्या, या ये कानून है क्या जिसके तहत अलग अलग धर्मों में रहते हुए भी शादी कर सकते हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो साल 1954 में विशेष विवाह अधिनियम को भारत में अंतर धार्मिक और अंतर जाति विवाह को पंजीकृत करने और उसे मान्यता देने के लिए इसे बनाया गया था। यानी अलग अलग जाति के लोगों की भी शादी और अलग अलग धर्मों के लोगों की भी शादी करने के लिए इस कानून को लाया गया था। इसके जरिए राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंजूरी देता है। जैसे सामान्य धार्मिक कानूनों में क्या है कि वे धर्म को वरीयता देते हैं, धर्म को ऊपर रखते हैं, बाद में जो विवाह को धर्म के अकॉर्डिंग ही वो शादी को मान्यता देते हैं। जबकि इस कानून के जरिए क्या है कि राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंजूरी देता है। यह अधिनियम 2 व्यक्तियों यानी महिला और पुरुष को विधि पूर्वक शादी करने की अनुमति देता है। इसके तहत किसी धार्मिक औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध विवाह शामिल हैं। यह विभिन्न जाति और धर्मों के विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों पक्षों को कुछ शर्तें भी पूरी करनी होती हैं, जैसे कि शादी करने वाले लड़के और लड़की पहले से विवाहित ना हो, यानी शादीशुदा ना हो, या किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही दोनों पक्ष शादी का फैसला लेने में सक्षम होने चाहिए और दोनों के बीच रक्त संबंध नहीं होना चाहिए, यानी लड़के और लड़की के बीच खून का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर बात करें कि इस कानून के तहत शादी की प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कानून की धारा 5 जो है वो कहती है कि दोनों पक्ष संबंधित दस्तावेजों के साथ एक लिखित आवेदन उस जिले के मैरिज ऑफिसर को देना होता है, जिसमें एक पक्ष कम से कम 1 महीने से वहां का निवासी होना चाहिए। यह आवेदन ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। आवेदन मिलने के बाद मैरिज ऑफिसर एक पब्लिक नोटिस जारी करता है, यानी नोटिस की एक कॉपी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती है और 2 कॉपी दिए गए पते पर दोनों पक्षों को डाक द्वारा भेज दी जाती है। इसके बाद 30 दिन का समय मिलता है। इस 30 दिन के दौरान क्या होता है कि अगर किसी को शादी पर कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा दे, और अगर कोई आपत्ति आती है तो उसकी फिर जांच की जाती है कि आपत्ति सही है या गलत है। इसके बाद अगर आपत्ति की जांच में धारा 4 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाया जाता है तो फिर शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें दोनों पक्षों को उपस्थित रहना होता है और साथ ही 3 गवाहों की भी जरूरत पड़ती है जो मैरिज ऑफिस में दस्तखत करते हैं, और आधिकारिक तौर पर उन दोनों लड़के और लड़की की शादी मान्य हो जाती है। इस तरह अगर भारत में अलग अलग जाति के लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं या अलग अलग धर्मों के लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं
और वो अपना धर्म भी बदलना नहीं चाहते हैं, अपने धर्म में रहते हुए आपस में शादी करना चाहते हैं, तो इस कानून के जरिए शादी कर सकते हैं और इसमें सरकार उनकी सहायता करती है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।